इस वक्त तक हमने जितनी भी टेक्निक्स देखी हैं उसमें कोई एक क्लाइंट या ब्राउज़र एक सर्वर को रिक्वेस्ट भेजता था और ये सर्वर रिस्पॉन्स में इस ब्राउज़र को कोई डाटा भेजता था या कुकी सेट कर देता था या सेशन आईडी सेट कर देता था ब्राउज़र पर, ताकि इसको आइडेंटिफाई करता रहे, ताकि जब नेक्स्ट टाइम इस ब्राउज़र से सर्वर को रिक्वेस्ट आए तो इसे मालूम रहे कि ये ब्राउज़र ही है जो पहले लॉगिन कर चुका हुआ है या पहली रिक्वेस्ट यहाँ से आई है। जब तक हमारी एप्लीकेशन एक सर्वर पर चल रही है, सिंगल सर्वर पर चल रही है, ये सिस्टम कामयाब रहता है। लेकिन अब यूनिक तौर पर हमारी एप्लीकेशन एक से ज़्यादा सर्वर पर चल रही होती है, यानी कि हमारे पास सर्वर 1 होगा, सर्वर 2 हो सकता है, सर्वर 3 हो सकता है, इस तरह के मल्टीपल सर्वर्स पर मुख्तलिफ एप्लीकेशन के पार्ट चल रहे होते हैं। जब तक तो ये ब्राउज़र इस सर्वर के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, यहाँ की कुकी और सेशन काम करते रहेंगे। लेकिन जब ये ब्राउज़र इन सर्वर के पास में से किसी के पास कनेक्ट अप करेगा इसी एप्लीकेशन के पार्ट के लिए, तो इन सर्वर के पास ये सेशन आईडी या कुकी का रिकॉर्ड नहीं होगा, तो ये सर्वर इस ब्राउज़र को यहाँ पर एक्सेस नहीं देंगे। उसका हल सिर्फ यही है कि हर सर्वर पर हम लॉगिन का सिस्टम रखें कि जब ये पार्ट यूज़ हो रहा है एप्लीकेशन का, यूज़र लॉगिन करेगा, जब वो दूसरे पार्ट पर जाएगा फिर लॉगिन करेगा, तीसरे पार्ट पर एप्लीकेशन के जाएगा फिर लॉगिन करेगा। जैसे आपने इंस्टीट्यूशन का देख लें कि वहाँ एक दफ़ा आप लॉगिन करें, लाइब्रेरी सिस्टम में जाना हो तो आपसे कहेगा जी लाइब्रेरी के लिए फिर दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें ताकि ये अपना सेशन इसमें स्टोर करवाए। जब उसने स्टूडेंट एडमिट में जाना होगा तो यहाँ से फिर सर्वर से कहेगा जी दोबारा से लॉगिन करें और यहाँ पर ये सेशन आईडी इंस्टॉल करेगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि यूज़र सिर्फ एक दफ़ा लॉगिन सर्वर पर लॉगिन करें, एक हम लॉगिन सर्वर से बनाएंगे, लॉगिन करें और ये सर्वर फिर हमारे ब्राउज़र को एक टोकन दे देता है। ये टोकन इस तरह का होता है, ये टोकन इस सर्वर पर भी चलेगा, इस सर्वर पर भी चलेगा और इस सर्वर पर भी चलेगा। जब लॉगिन यूज़र करेगा तो उस वक्त ये टोकन ब्राउज़र को दे दिया जाएगा और ब्राउज़र जब किसी भी सर्वर को एक्सेस करेगा तो सबसे पहले उसे ये टोकन भेजेगा। ये सर्वर इस टोकन को चेक करेगा कि ये वैलिड टोकन है कि नहीं, क्योंकि इस टोकन के अंदर जो ब्राउज़र होगा उसकी डिटेल यहाँ मौजूद होगी। तो अगर ये टोकन वेरीफाई हो जाता है तो सर्वर 1 भी इसको एक्सेस दे देगा, सर्वर 2 भी एक्सेस दे देगा। इसका मतलब हमें सिर्फ एप्लीकेशन में एक दफ़ा लॉगिन करना पड़ेगा और उस एक लॉगिन से जो हमें टोकन मिलेगा वो उस एप्लीकेशन से रिलेटेड तमाम सर्वर्स पर काम करता रहेगा। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम टोकन किस तरह से जनरेट करते हैं और फिर हम देखेंगे कि इस टोकन को हम मुख्तलिफ सर्वर्स पर किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं। ये हमारी पहली एप्लीकेशन थी, सिंपल लॉगिन की, पासवर्ड एनक्रिप्टेड होकर सेव हो जाता है रजिस्टर करने के लिए और लॉगिन के अंदर हम यूज़र को चेक करने के बाद पासवर्ड लॉगिन करने देते थे। अब हम इसके अंदर टोकन क्रिएट करने के लिए जावास्क्रिप्ट की एक नई लाइब्रेरी यूज़ होती है जिसे कहते हैं जेसॉन वेब टोकन या JWT। जेसॉन वेब टोकन, इसको आप नॉर्मल इंस्टॉल कर लेंगे npm इंस्टॉल जेसन वेब टोकन के जरिए। और अब हम मूव करके आ जाएंगे इस पार्ट पे कि हमने टोकन कैसे क्रिएट करना है। टोकन के लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे टोकन और इसके अंदर हम देंगे फंक्शन कॉल करेंगे JWT का साइन। इस पैरामीटर में हम एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे जिसके कुछ फील्ड होंगे। पहला हिस्सा इसमें हम अपना डाटा देंगे, ये ईमेल होगी, ये यूज़र से हमें आएगी। यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ। ये काम हम उस वक्त करेंगे जब यूज़र वैलिडेट हो चुका होगा, तो हम इसे यहाँ पर टोकन जनरेट करेंगे। पहला पार्ट जो है, यहाँ पहला पैरामीटर इस टोकन का उस डेटा पर मुश्तमिल होगा या कंपोज करेगा जो कि हम इस टोकन के अंदर सेव करवाना चाहते हैं।
यूज़र की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम क्योंकि ईमेल यूज़ कर रहे हैं तो मैं इसमें ईमेल रख दूंगा। अगर आप कोई और चीज़ रखना चाह रहे हो तो आप कोई और इसी तरह से उससे नाम दे के वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। कॉमा देने के बाद यहाँ पर मैं अपनी की सीक्रेट की दूंगा। ये सीक्रेट की आपके अलावा किसी और को पता नहीं होनी चाहिए, वरना आपके सारे सर्वर्स की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाएगी। और तीसरी चीज के अंदर मैं बताऊंगा कि ये टोकन कितने अरसे में एक्सपायर हो जाना चाहिए। मैंने 1 आवर टाइम दे दिया ताकि हम सारा अपना काम कर सकें। ये मैं सिंगल लाइन में अब ले जाता हूं ताकि आपको क्लियर हो गया कि इसमें 3 पैरामीटर पास करने होते हैं। पहला हमारा डाटा होता है जो हम की के अंदर हिडन करना चाहते हैं, जिसके जरिए हम यूजर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी सीक्रेट की होती है जिसके जरिए एनक्रिप्टेड टोकन जनरेट होता है और एक्सपायर के वैल्यू के साथ ये टोकन खत्म हो जाता है। अब ये टोकन हम यूजर को रिस्पॉन्स के साथ सेंड कर देंगे। ये टोकन फील्ड का नाम है और इसमें हम टोकन वैल्यू ट्रांसफर कर रहे हैं और इसे हम अगर सिर्फ ये भी लिख दें तो ये खुद ब खुद से कन्वर्ट कर देगा। अब ये मेरा कोड मुकम्मल हो गया लॉगिन के लिए कि मैं यूज़र को जब वैलिडेट कर लूँगा तो उसके बाद मैं उसे टोकन इशू करूँगा। और जब मैंने टोकन इशू करना है तो उस टोकन के 3 पार्ट होंगे। पहले पार्ट के अंदर मैं अपना सारा डाटा रखूँगा जो मैं इस टोकन में रखना चाह रहा हूँ, वो मैंने यूज़र ईमेल रख दी। अगर आपने और डाटा रखना है तो कॉमा डाल के इसी तरह की वैल्यू के पेयर में आप वो वैल्यूज इसमें रखवा सकेंगे। नेक्स्ट चीज़ सीक्रेट की आपकी होगी जो सिर्फ आपको पता होगी। और तीसरी चीज़ इसमें एक्सपायरेशन की डेट होगी, कितने अरसे के अंदर ये टोकन ख़त्म हो जाएगा। अब मैं इसे चला के देखता हूँ। मेरा सर्वर लॉगिन सर्वर 10,000 पोर्ट पर चल रहा है। अब मैं लॉगिन करूँगा। ये देखिए लॉगिन करते ही इसने मुझे ये टोकन सेंड कर दिया। इस टोकन की अब काम ये है कि अब जब भी मैंने किसी और पाथ में एक्सेस करनी होगी या किसी और पाथ में जाना होगा जिसके लिए लॉगिन ज़रूरी है तो उसके लिए मुझे ये टोकन भेजना पड़ेगा। और ये टोकन भेजने का तरीका ये है कि मैं एक पहले रिक्वेस्ट बनाता हूँ। मैं एक रिक्वेस्ट बनाऊंगा और रिक्वेस्ट बनाऊंगा ये वैलिड पाथ के लिए। अज्यूम कर लेता हूं कि इसमें चेकिंग होगी। यहां मैं लिखूंगा वैलिड। अब अगली लाइन के अंदर मैंने ये वाला टोकन इस सर्वर को हेडर के तौर पर ट्रांसफर करना है। उसके लिए मैं लिखूंगा इसका एक फिक्स रिजर्व नेम है ऑथराइजेशन, वो लिखूंगा। उसके बाद सेमी कॉलन होगा। इसके बाद एक रिजर्व वर्ड लिखूंगा बेयरर। और ये वाला टोकन अब जितना मेरा होगा यहां से कॉपी पेस्ट करके मैं यहां पर लिख दूंगा। इस वक्त ये मैं मैनुअल कर रहा हूं, लेकिन आपने इसको जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो ये प्रोग्राम खुद इंसर्ट किया करेगा। ये टोकन मैंने कॉपी कर दिया, यानी कि ये मेरी रिक्वेस्ट हुआ करेगी, उसमें ऑथराइजेशन होगी और उसके अंदर ये 2 वर्ड्स मौजूद होंगे बेयरर और ये टोकन। और मैं जब इसे वैलिडेट करना चाहूँगा तो इस ऑथराइजेशन हेडर से मैं ये वाला स्ट्रिंग मिला करेगा मुझे, और इस स्ट्रिंग को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करके उसमें से दूसरा वाला हिस्सा जो टोकन होगा वो एक्सेस करूँगा और उसको प्रोसेस करूँगा। अब हम इसे किस तरह प्रोसेस करेंगे अब हम ये देखते हैं।